आइए चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए हमने फिगर ड्रा कर रखा है और इस फिगर के लिए हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो इसको हम लोग चलते हैं, कवर करते हैं, देखते हैं फिर आगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सेक्शन कंसीडर करेंगे। सेक्शन कंसीडर किया, ये हमारा एक्स डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें अब फिगर को तो बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिगर साफ साफ दिख ही रहा है कि एक बीम है जिसकी लेंथ हमारा कितना है, स्पैन दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, और ये कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम के 3 एंड पे हमारा 2.5 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है और 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लोड लगा हुआ है 2 मीटर की दूरी पे, और 3 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट से 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये हमारा है। चलिए सेक्शन कंसीडर किया, हम यहाँ पे स्टेप 1 कर लेते हैं। स्टेप 1, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। तो फिगर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा फिगर बनेगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन है, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम शियर फोर्स फाइंड करते हैं, तो एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डाउनवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2.5। ठीक है, 2.5, और इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स इक्वल टू 0 टू 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें तो कोई वेरिएबल है नहीं, कोई इनके बीच में कोई लोडिंग लगा ही नहीं है, तो वेरिएबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एस एफ बी, एस एफ बी, बी बी पे हमारा क्या आ जाएगा, एस एफ बी 2.5 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद एस एफ सी भी हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम मोमेंट निकालते हैं, एम एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, मोमेंट निकालेंगे तो हमारा मोमेंट क्या आ जाएगा मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, ये लोड है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डाउनवर्ड आ रहा है यानी कॉन्वेक्स बनाएगा। कॉन्वेक्स जब बनाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया 2.5 इंटू एक्स। अब यहाँ पे एक्स की डिस्टेंस हम क्या लेंगे, 0 टू 0.5। तो यहाँ पे एम बी पॉइंट पे हम निकालेंगे, तो बी पॉइंट के लिए हमारा एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एम सी पॉइंट पे निकालेंगे। सी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वैल्यू कितना रखेंगे, 0.5 रखेंगे। तो 0.5 रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा सी पॉइंट पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1.25 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सेकंड सेक्शन कंसीडर करते हैं। सेकंड सेक्शन कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम यहाँ से सेक्शन कंसीडर करें और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम उसको क्या माने, एक्स माने। ठीक है, ये हमारा सेक्शन एक्स हो जाएगा, ये भी हमारा सेक्शन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के बाद ये हमारा हो जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूडियल लग जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और टोटल दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमारा कितना है, एक्स है। क्लियर। ये हमारा लोडिंग कितना लग रहा है, 2.5 लग रहा है किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा सेक्शन एक्स हो जाएगा, ये भी हमारा सेक्शन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शियर फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, दोनों डाउनवर्ड आ रहे हैं तो चलिए करते हैं, पहले इसको करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2.5
फिर इसके बाद प्लस, अरे अच्छा इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये हमारा इंटेंसिटी है। तो अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यूडीएल की लोडिंग का डिस्टेंस कितना है ये देख ले। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, एक्स माइनस 0.5, कितना है, एक्स माइनस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 इंटू एक्स माइनस 0.5, और इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0.5 टू कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस एफ सी निकालेंगे, क्योंकि सी पॉइंट पे भी हमें फिर से निकालना पड़ेगा। सी, एस एफ सी, एस एफ सी निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.5 रखेंगे। 0.5 जब रखेंगे तो ये हमारा 0.5 माइनस 0.5 पे हमारा जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर बचेगा क्या, एस एफ सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 2.5 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस एफ डी निकालेंगे, ठीक है, डी पॉइंट पे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस एफ डी निकालेंगे। तो अब वैल्यू एक्स की क्या रखेंगे, 2.5 रखेंगे। 2.5 जब रखेंगे तो यहाँ 2.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 2 बचा, 2 इंटू 1 यानी 2 वन जा 2 हो जाएंगे, और ये 2 हो गया, 2 और 2.5 कितना हो जाएंगे, 4.5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या निकालें, मोमेंट एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2.5, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, जब डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो क्या बनाएगा, कॉन्वेक्स टाइप बनाएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैगिंग कर रहा है। और क्या करेंगे, 2.5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो एक्स कर लिया। फिर इसके बाद माइनस, ये लोडिंग इंटेंसिटी कितना है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 0.5 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद ये तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, अब इसको पॉइंट लोड हमारा कहाँ पे लगेगा, मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, यही रहेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब हम चलते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.5 रखेंगे। तो 0.5 से ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, इतना बचेगा। अब इतने में 0.2 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एक्स एम सी, एम सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1.25 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, यहाँ सी कंसिडर कर लिया, अब डी पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एम डी, एम डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2.5 रखेंगे। तो 2.5 माइनस 0.5 यानी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 आएगा, माइनस 8.25 आ जाएगा। क्लियर, ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसको अब थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, नया फिगर बनाते हैं, एक नया फिगर बनाएंगे। तो ये हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा 2.5 किलो न्यूटन का एक यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा ये हमारा 1 किलो न्यूटन पर मीटर की रेट से यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का 0.5 मीटर, और यहाँ से इधर तो देखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसका एक नया फिगर ड्रा करेंगे, यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो नया फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा आ जाएगा 2.5, और ये 2.5 2 मीटर नहीं, 2 मीटर है, 1 मीटर नहीं, 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट होकर कितना आ जाएगा, 2 किलो न्यूटन,
ठीक है। बट ये लगेगा कहाँ पे, यहाँ यानी 0.5 से लेके 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड लगेगा कितने का, 2 किलो न्यूटन का। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक का है, 1 मीटर ये है और 0.5 ये है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करते हैं, देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, यक्स है, यक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस 1.5, कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली कंसीडर कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। शियर फोर्स इक्वेशन बनाते हैं, एस एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू, एस एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस 2.5, फिर इसके बाद प्लस 2 और कुछ है नहीं, ठीक है बस। और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2.5 से 2.5 से कहाँ तक, कितना है 1.5 है ना। तो 2.5 और 1.5 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एस एफ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4.5। और फिर एस एफ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.5 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई भी लोडिंग है ही नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, जितना इस पॉइंट पे रहेगा उतना ही शियर फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1.5, ये आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 2.5 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 2.5 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस 1.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 आ गए। फिर इसके बाद 2.5 में 2.5 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा। 6.25 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, एम डी इक्वल टू माइनस 8.25 आ जाएगा। क्लियर, इतना बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एम ई निकालेंगे, एम ई निकालेंगे। तो एम ई पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 रखेंगे। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू क्या आ जाता है, 10। और 4 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। और 2.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी -10 और -5 कितना आ जाएंगे, -15 आ जाएगा। क्लियर, ये हमने यहां तक का फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एस एफ सी इक्वल टू 2.5 और एस एफ बी इक्वल टू 2.5 एंड एम बी इक्वल टू 0, एम बी इक्वल टू 0 एंड एम सी इक्वल टू -1.25 लिख लिया। अब इधर का हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम सेक्शन कंसीडर करते हैं, यहाँ से सेक्शन कंसीडर करेंगे और हम अब ये दूरी यक्स मान के चलेंगे। ठीक है, ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, यक्स हो जाएगा। अब हम इसके अनुसार अब फिगर ड्रा करते हैं, तो फिगर हम ड्रा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2.5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, 2.5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड है। ठीक है, पॉइंट लोड है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, कितना है, 3 किलो न्यूटन का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 1.5 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 0.5 है। और टोटल जो दूरी है वो हमारा कितना है, टोटल जो दूरी है वो हमारा कितना है, एक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पॉइंट लोड को हम फिर से
कन्वर्ट कर लेते हैं, यूडीएल लोड को हम फिर से पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिगर फिर से बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये हमारा है 2.5 किलो न्यूटन, और इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 1 किलो न्यूटन पर मीटर था। ठीक है, तो ये हमारा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, ये था 1 मीटर था, और ये था 0.5 था। फिर इसके बाद अब यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 था, और यहाँ से मिड पॉइंट पे, मतलब यहाँ तक की जो, यहाँ से लेके इसके मिड पॉइंट तक की जो दूरी थी वो हमारा 1 मीटर था। यानी समथिंग यहाँ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर लें, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो हमारा कितना है, यक्स है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, x माइनस 1.5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक शेयर फोर्स इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू, सब पॉजिटिव आएंगे, +2.5 +2 +3, ये आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एस एफ ई, एस एफ ई, एस एफ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7.5 आ जाएगा। अब इनके और इनके बीच में कोई भी लोडिंग नहीं लगी है, जब लोडिंग नहीं लगी है तो एस एफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एफ ए इक्वल टू भी हमारा कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अब इसके बाद मोमेंट फाइंड करते हैं, तो मोमेंट हम फाइंड करेंगे, एम एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस, ये भी हमारा माइनस रहेगा, माइनस कितना, 2 इंटू एक्स माइनस 1.5, फिर इसके बाद माइनस कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा x इक्वल टू 4 to 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा इतना, इसका हम इसमें हम 4 रख करके निकालेंगे, तो हमारा mx की वैल्यू कितना आ जाएगा, me की वैल्यू कितना आ जाएगा, me की वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 15। ठीक है, फिर इसके बाद ma की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो आ जाएगा 12.5, 12.5 आ जाएगा, और 5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5, और 3.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 12.5 + 7 कितना हो जाएगा, 19.5 आ जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, -19.5। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ गलत किया क्या, हाँ कुछ गलत है। क्या गलत है, यहाँ पर भी हम तो रखेंगे तो 90, यहाँ पे भी हम 5 रखेंगे तो 5 - 1 यानी 3 आ जाएगा, इसमें -3 भी अभी ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आ गई। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। तो चलिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ई पॉइंट है, फिर यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आया था, बी पॉइंट पे शियर फोर्स हमारा 2.5 और सी पे भी 2.5 आया था। चलिए कर लेते हैं, बी पे हमारा 2.5 और सी पे भी हमारा 2.5। फिर इसके बाद सी पे हमारा कितना आया था, 2.5 ही आया था, और डी पे हमारा कितना आया था, 4.5। डी पे हमारा कितना आया था, 4.5 आया था। फिर इसके बाद डी के बाद हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमने देखे तो डी पे भी हमारा 4.5 और ई पे भी हमारा 4.5, तो ये भी हमारा 4.5 ही होगा। ठीक है,
फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाए ई पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे ई पे हमारा फिर कितना आ रहा है 7.5, और ए पे हमारा 7.5, यानी यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे भी हमारा 7.5 आ रहा है। अब इसको हमें मीट कराना है, मीट करा लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट मीट होगा, यहाँ भी हमारा कांस्टेंट मीट होगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट मीट करेगा, बट यहाँ पे हमारा क्या मीट करेगा, लीनियर, ठीक है, लीनियर, क्योंकि डी और सी के बीच में ये हमारा यूडियल लोडिंग लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम कर ले पॉजिटिव और इसको कर ले हैचिंग, यही हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। इस पे अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये हमारा 2.5, ये भी हमारा 2.5, ये हमारा 4.5, ये भी हमारा 4.5, इस पे लिख लें 7.5, ये भी हमारा 7.5 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद क्या ड्रा करना है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया और फिर इसके बाद सारे पॉइंट्स डिनोट कर लिए। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ई पॉइंट हो गया, और ये हमारा डी पॉइंट हो गया, और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। तो चलिए चलते हैं। बी पॉइंट पे मोमेंट कितना था, बी पॉइंट पे 0 है, 0 कर लेते हैं। और सी पॉइंट पे कितना है, सी पॉइंट पे हमारा है -1.25, ठीक है। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे हमारा एक और आया था बेंडिंग मोमेंट, कितना है, इतना है, तो सी पॉइंट पे सेम ही रहेगा। अब डी पॉइंट पे हमारा कितना आ रहा है, 8.25 आ रहा है, तो 8.25 कर लीजिए, ठीक है। अब डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फिर कितना आ रहा है, इतना है, तो ये इक्वल हो गया। ई पॉइंट पे कितना आ रहा है, -15 आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ए पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो ई पॉइंट पे फिर -15 और ए पॉइंट पे कितना आ रहा है, -22/22.5 आ रहा है, ये कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमारा लिनियरली मीट कर जाएगा, ये भी हमारा लिनियरली मीट करेगा, ये भी हमारा लिनियरली मीट करेगा, बट ये वाला पोर्शन जो है हमारा पैराबोलिकली मीट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी और सी के बीच में ही हमारा यूडियल वर्क कर रहा था, तो यूडियल पे हमारा जो है, यूडियल का जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। इसको हम कर लेंगे नेगेटिव और इसको हम हैचिंग कर लेंगे, ये हमारा फिगर ड्रा हो गया, ठीक है। बस देखिए एक बात का ध्यान रखिए, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर इसके बाद क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए, कितना भी महंगा आ जाए, आप सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे। अगर जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम कितना भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन रहे या इजी से इजी क्वेश्चन रहे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेकर के आते हैं, फिर करते